आज अरुणाचल प्रदेश के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बात की ओर इशारा करता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश में मुल्क संविधान के मुताबिक चलेगा, लोकतंत्र संविधान के मुताबिक चलेगा। यहाँ पर किसी हिटलर की हिटलरशाही नहीं चलने वाली है। उत्तराखंड के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ा। अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी आज सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने जोरदार तमाचा मोदी सरकार के ऊपर मारा है। और मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर जनता अपने मर्जी से सरकार चुनती है, जनता मालिक होती है। चुनी हुई सरकार के मुताबिक सरकार के फैसले होते हैं। किसी राज्यपाल और एलजी के डंडे से देश को नहीं चलाया जा सकता। और मोदी जी उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में राज्यपाल और एलजी के पद का दुरुपयोग करके उनके माध्यम से तानाशाही पूर्ण फैसले करवा के हिटलरशाही का राज चलाना चाहते हैं, अपनी हिटलरशाही चलाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कि आज फिर से एक बार इस निर्णय के बाद लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, संविधान की हत्या करने वाले लोग सावधान होंगे। आज इस निर्णय के बाद देश की सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करिए, राज्यों के काम में हस्तक्षेप करना बंद कीजिए, देश के संघीय ढांचे की खूबसूरती को बनाए रखिए, उसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर देश के संघीय ढांचे को, राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश मोदी सरकार करेगी तो देश का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले में निर्णय देकर यह बता रहा है कि उसके रहते हुए असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम नहीं होने पाएगा। आपने मनमानी की सरकार चला रखी है। कभी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, कभी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, कभी दिल्ली की सरकार के रोज के काम में डंडेबाजी। आप सीबीआई का तोता छोड़ देते हैं कभी किसी सरकार के ऊपर। ये सीबीआई के तोते से लोगों को डराना बंद कीजिए मोदी जी। केंद्र की सरकार को संविधान और लोकतंत्र के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो अरुणाचल का पूरा मामला है, 47 कांग्रेस के विधायक और 21 अलग होकर सरकार बना लेते हैं। ये तो एक सामान्य नागरिक को भी इस देश के अंदर पता है कि 2/3 से कम में कोई टूट हो ही नहीं सकती। 2/3 से कम में कोई अलग से पार्टी बन ही नहीं सकती, पार्टी के अंदर टूट हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी असंवैधानिक तरीके से जो कुछ भी अरुणाचल में किया गया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जोरदार तमाचा मारा है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार इससे कुछ सबक लेगी और अपनी हिटलरशाही, अपनी तानाशाही, अपने तोते का इस्तेमाल करना बंद करेगी। ये एक तानाशाह की हार है और लोकतंत्र की जीत। मुझे लगता है कि पहले उत्तराखंड और उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबक मिलेगा। और जो वो दिल्ली सरकार के कामकाज में रोजाना दखल दे रहे हैं, हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंक और भय का माहौल जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम जो मोदी जी के इशारे पर हो रहा है वो बंद होगा।
आप सबको मालूम है कि विधानसभा से 23 बिल पास हुए थे। उन सारे बिलों पर किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और गृह मंत्रालय चुपचाप बैठा रहा, उनकी मंजूरी नहीं दी। इस फैसले के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इन बिलों पर सिग्नेचर होंगे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर जिस तरीके से सीबीआई का छापा मारा गया, जिस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके डिप्टी सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया, आगे से मोदी सरकार इस तरीके की कोई भी कार्रवाई करने के पहले 10 बार सोचेगी। साथ ही साथ दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी ये समझ में ये बात आएगी कि ये देश संविधान से चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय की डिक्टेटरशिप और तानाशाही से नहीं चलता है। उनकी जवाबदेही, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जवाबदेही केंद्र के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के इस फैसले के बाद उनको भी बात समझ में आएगी और आगे से आम आदमी पार्टी के सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाने की जगह संविधान के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसका अनुपालन करेंगे।